और मंदसौर में झांकियां निकलने का सिलसिला कब से शुरू हुआ शायद आप नहीं जानते होंगे, या यूं कहें आज की पीढ़ी इसे बिल्कुल भी नहीं जानती होगी। मंदसौर में कभी झांकियां नहीं निकलती थी। यहाँ पर सिर्फ डोल ग्यारस की झांकियों का ही महत्व था, उसे ही यहाँ की विशिष्ट पहचान बताया जाता था। मगर कहते हैं ना कि जब एक जज्बात जोर मार जाए तो फिर क्या नहीं हो सकता, या फिर इसको यूं कहें जैसे कवि दुष्यंत की कविता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यार। ऐसा ही कुछ मंदसौर के अंदर हुआ जब मंदसौर के अंदर एक 18 साल के युवक ने यह प्रण किया कि वह भी मंदसौर के अंदर इंदौर जैसी झांकियों की प्रस्तुति देंगे और मंदसौर का नाम मालवा क्षेत्र में अमर करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस संबंध में राधेश्याम पिता दुर्गा शंकर शर्मा जी के बारे में, जो 18 साल की उम्र में अपने पिताजी के साथ में व्यवसाय के सिलसिले में देश के विभिन्न कोनों में जाया करते थे। इसी सिलसिले में वह इंदौर भी जाया करते थे और वहां पर निकलने वाली अनंत चतुर्दशी पर्व की झांकियों को देखकर उनके मन में भी लगता था कि ऐसी झांकी हमारे मंदसौर में क्यों नहीं निकल सकती है। इस बारे में वे लंबे समय तक सोचते रहे, विचार करते रहे और आखिरकार उन्होंने प्रण ले लिया कि वह मंदसौर में भी ऐसी ही झांकियों की शुरुआत करेंगे जो आने वाले वक्त में एक मिसाल बनकर लोगों के सामने आए। उन्होंने इस संबंध में अपने मुनीम बाबा साहब देशपांडे जी से चर्चा की। मुनीम जी देशपांडे साहब भी इस विचार से काफी अभिभूत हुए और उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए शर्मा जी को प्रोत्साहित और प्रेरित किया। आखिरकार 1965 में पहली बार 3 झांकियों के साथ में झांकियों का यह सिलसिला शुरू हुआ, जो आज 60 साल के बाद में एक मिसाल बन चुका है। आज यदि झांकियां निकालने का श्रेय हम किसी को दे सकते हैं तो राधेश्याम एंड पार्टनर को दे सकते हैं, जिनके सौजन्य से और जिनकी लगन से, जिनकी सोच से आज मंदसौर में इतने बड़े स्तर पर ये झांकियां निकलती हैं। इन झांकियों को देखने के लिए अब नगर से ही नहीं अपितु दूर दराज क्षेत्रों से, बल्कि यूं कहें नजदीकी प्रांत राजस्थान के लोग भी यहाँ पर झांकियां देखने आते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मंदसौर का यह पर्व विशिष्ट बन चुका है और मंदसौर को एक नई पहचान देता है।